अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू पालक का सालन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं, एक गड्डी ली है पालक की, 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे। इन्हें मैंने दरमियान में से काट कर 4 हिस्से किए और इन्हें क्यूब्स में इस तरीके से काट लिया। तो थोड़े से मैंने मोटे काटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इतने मोटे आलू जो हैं वो मैंने काटे हुए हैं। 1 चाय का चम्मच लिया है सुरख मिर्च पाउडर का। 1 खाने का चम्मच भरकर लिया है नमक का। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लिया है हल्दी का पाउडर। 3 से 4 अदद ली हैं सब्ज़ मिर्चें, जो तीखी वाली कम होती हैं, उन्हें मैंने चॉप कर लिया। 1 बड़े साइज़ का प्याज था, उसे मैंने काट कर स्लाइस कर लिया बारीक बारीक। 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, उसे मैंने काट लिया और उसका छिलका जो है वो मैंने उतार लिया था। 1 खाने का चम्मच भर कर लिया है लहसुन चॉप किया हुआ, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये एंड पे मैं डालूँगी काट के। आपकी मर्ज़ी, आप तेल में बनाना चाहते हैं सालन को या घी में। तो मैं घी में बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप इसमें घी डाला। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद लहसुन मैं इसमें डालूँगी। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो आप ठंडे घी में या ऑयल में डालेंगे ताकि छींटे आपके ऊपर ना पड़े। आंच आप दरमियानी रखिएगा। तो यहाँ पर लहसुन डालकर आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि लहसुन पर एक जैसा कलर आए। लाइट गोल्डन कलर में आपने ले आना है इसे। तो आप देख सकते हैं लहसुन जब कुक हो जाता है, फ्राई हो जाता है, तो एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए प्याज। अच्छे से हमने प्याज डालकर इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन कलर में ना आ जाए। तो आंच आप दरमियानी रखिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट में प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने इन्हें इतना ही फ्राई करना था। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। आप टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये डालकर आपने मसाले को इतनी अच्छे तरीके से भूनना है कि मसाले से घी जो है वो अलग हो जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 2 टेबलस्पून भरकर आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। घी हमारा मसाले से अलग हो चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए आलू। आलूओं को डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट आप मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसे कवर करके रख देंगे दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। आलूओं को हमने प्याज और टमाटर वाले मिक्सचर में इसलिए डाला था कि ताकि आलूओं में भी टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, सुरख मिर्च का पाउडर और साथ ही हम डाल रहे हैं हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने भूनना है। अगर आपको लगे कि मसाला आपका नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1 कप के करीब पानी डालकर इसे दम वाली आंच पे कर दीजिए। मैंने आलू थोड़े से बड़े साइज़ में काटे हैं, तो इसलिए मुझे 1 कप पानी डालने की ज़रूरत है सालन में। तो मैंने आलूओं को पकाने के लिए इसमें 1 कप पानी शामिल किया और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट माशाल्लाह से हो चुके हैं। घी हमारा अलग हो चुका है मसाले से। अभी आलू हमारे पूरी तरह से पके नहीं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आकर आलूओं को चेक भी कर सकते हैं। तो एक मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। अभी थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि अभी हमने इसमें पालक डाल के भी 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। यहाँ पर आकर आप एक आलू चेक भी कर सकते हैं और नमक वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक डालते हुए आप चूल्हे की आंच जो है वो कम कर दीजिए क्योंकि इसमें तमाम मॉइस्चर जो है वो खुश्क हो चुका है। पानी इसमें नहीं है तो मसाला आपका नीचे लग सकता है। जब आप पालक इसमें डालेंगे तो पहले पालक डाल लेते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक डालकर हमने सालन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हमने इसे कवर करके रख देना दम वाली आंच पे। तो 10 से 15 मिनट हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। पालक के पत्ते जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब आप देख लीजिए कि थोड़ा सा पानी है क्योंकि घी और पानी जो है वो कभी भी मिक्स नहीं होते। तो थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ की है ताकि इसका तमाम जो पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ ही मैं इसमें सब्ज़ धनिया और 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। बाकी जो मैंने मिर्चें आपको दिखाई थी वो मैं एंड में डालूँगी काट के। तो 1 से 2 मिनट आप इसे मज़ीद पकाइए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको पकाते हुए। बाकी की जो सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने काट के डाल दी हैं। अब मैंने कर दिया है इसे डिश आउट। रेसिपी अगर आपको आलू पालक की अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको यह सालन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।